से बताया आज हम अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही वैसे बड़ा और बहुत गहन ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और शायद आपका वो हो, आप सब लोग डेफ़िनेटली एक या तो उद्यम कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। सिर्फ़ ये नहीं, आप जो भी कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें एक सफल होना चाहते हैं, राइट? मेरे ख़्याल से स हर कोई चाहता है कि मैं जो भी करूँ उसमें सफल हो जाऊँ। वो सफल होने के लिए क्या लगता है? अगर आम लोगों को पूछे, आम तौर पे हम पूछे सबको कि भाई सफल होने में क्या लगता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे जवाब देंगे, शायद आप भी देंगे, यार बहुत पैसा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, हाँ, बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें लोग करेंगे। ये सब नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहना मेरा, ये ज़रूर चाहिए। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वही, ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं। जो हम कभी भी डेवलप कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कहाँ से भी हायर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर है, आप अपने अंदर है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या है ना? वो जो ऐसा है ना, ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। आप जो विचार करते हैं, उस हिसाब से आपका लाइफ बनता है। अभी हमें ये सोचना चाहिए विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार हमारे अंदर कोई मोटिवेशन होता है उससे आते हैं। अभी ये मोटिवेशन कहाँ से पैदा होता है? ये मोटिवेशन पैदा होता है हमारे एजुकेशन से, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे ऊपर दिए गए संस्कारों से, हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, मूवीज़ देखी है, जो भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उन सब का प्रभाव हमारे थॉट प्रोसेस पे ऊपर होता है और उस तरह से अपना मोटिवेशन बदलता है ना? फिर वो मोटिवेशन से ही हमारा एक माइंडसेट बनता है। माइंडसेट 2 टाइप के होते हैं मेजर। एक तो होता है जिसको कहते हैं फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट जो फिक्स होता है, वो लोग बहुत पाएँगे आप। वो ऐसा समझते हैं कि भाई जो भी है ना, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहेगा। जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसको हम नहीं बदल सकते। ये तो तकदीर लिखी है हमारी भगवान ने, प्रारब्ध है हमारा, वही होगा। ऐसे फिक्स हम ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे फिक्स माइंडसेट वाले बहुत लोग होते हैं। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा परिस्थिति के सामने अपना अस्तित्व खड़ा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, उसके सामने डटे रह के अपना एक अस्तित्व तैयार कर सकते हैं। इनको कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेटेड पीपल। अच्छा, ये मोटिवेशन वैसे ही रहता है थ्रू आउट लाइफ या बदलता है? ये बदलता है, बदल सकता है। अभी आप मेरा सेशन सुनेंगे या फिर और कोई पॉजिटिव बातें सुनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव अचीवमेंट मोटिवेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन या फिर आप कहीं सत्संग में चले गए और वहाँ पे तो बोलते भाई लाइफ तो मिथ्या है, जीवन मिथ्या है, यहाँ पे जो होगा वही उसने लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या है यार, ये करके भी क्या होने वाला है? फिर वो मोटिवेशन चेंज होते रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सत्संग मत करो, ज़रूर करो। लेकिन है ना, हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो पैदा कर सकते हैं हम। इसके ऊपर बहुत काम हुआ है दोस्तों, और फॉर्चुनेटली ये काम इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ है। 4 कंट्रीज़ में काम हुआ है, 1955 टू 65। इस पीरियड में डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड, ये अमेरिका के फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट है। उन्होंने अपने इंडिया के डॉक्टर मनोहर नाडकर्णी, बिपिन पारेख ऐसे कुछ लोगों से साथ मिलके आंध्र प्रदेश काकीनाडा में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर और 3 कंट्रीज़ में भी एक्सपेरिमेंट किए। और उसके अंदर उनका एक प्रबंध आया, अचीविंग सोसाइटी, जो किताब के रूप में आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और उन्होंने सिद्धांत रखा कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डेवलप्ड, कैन बी मेड थ्रू डेवलपिंग देयर माइंडसेट। और उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग।
जिसका हम ट्रेनिंग ले चुके हैं। पूरे इंडिया में 150 लोग हैं ऐसे कि जो इसके बारे में जानते हैं और जो एक्रीडेशन है उनको। तो दोस्तों ये अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? और उन्होंने ये प्रूव कर दिया, 10,000 लोगों को एक्सपेरिमेंट किया और उसके ऊपर उन्होंने प्रूव कर दिया कि यस, दे कैन, दे हैव कन्वर्टेड बेगर्स इनटू एंटरप्रेन्योर्स। जब ये पूरा सिद्धांतिक रूप में पूरे वर्ल्ड ने मान लिया तो पूरे थ्योरी करके प्रसिद्ध हो गए। और फिर ये जरूरी हो गया कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बनने को इच्छुक है तो उसके अंदर ये मोटिवेशन आ गया तो उसकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो थ्योरी हुई, लेकिन मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 40 साल से 1985 से 2025 तक मेरा काम तो चल रहा है और आगे भी जब तक है तो चलेगा, चलने ही वाला है आखिरी दम तक। मेरे 70,000 के ऊपर जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स बने हैं उनकी ऐसी स्टोरीज है, आपको बताओ तो आप भी ये हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। जिसके पास कोई एजुकेशन है, ऐसी फोर्थ स्टैंडर्ड वाली मेरी लेडी है, एक नासिक में है, जिनका एक बहुत बड़ा डेयरी का इंडस्ट्री है, जिनका टर्नओवर 120 करोड़ का है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जब उनके पास एजुकेशन फोर्थ स्टैंडर्ड और हस्बैंड का एक्सीडेंट, जिसमें उनका राइट लेग पूरी तरह से गया था, एंड शी हैड नो मनी टू हॉस्पिटलाइज हिम। किसी ने बताया आप आओ चाणक्य सर के पास जाओ, तो वो आई मेरे पास, उनको बताया मैं आप एक प्रोग्राम अटेंड करूँ। देन बेस्ड ऑन दैट उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ गया और फिर शी स्टार्टेड विथ मिल्क वेंडिंग। और धीरे धीरे करके एक एक 10-15 लीटर से शुरू किया हुआ बिजनेस आज 60,000 लीटर पर डे का उसका आज सेल है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। एक फार्मर का लड़का मेरे पास आया जो 10वीं में 3 बार फेल हो चुका था। उसके फादर को बहुत बड़ी चिंता थी, भाई 1 एकड़ जमीन है, उसमें 2 भाई कैसे गुजारा करेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे आगे, उनको तो कुछ करना चाहिए। और ये अब इसके प्रति थोड़ा एजुकेशन का ये था कि भाई ये कुछ सीखेगा फिर उसको कुछ जॉब लगेगा। लेकिन ये सीखा ही नहीं, 10वीं में 3 बार फेल हो गया। तो उनको भी किसी ने कहा भाई इनको भेजो, आप इनके पास जाओ, तो आए मेरे पास। तो उनको मैंने फिर वो मेरे ट्रेनिंग में आए और वो आज बहुत अच्छे सफल एंटरप्रेन्योर हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे हैं। कोई कंपनी का डीलरशिप है, व्हील्स में, फोर व्हील्स में। तो मेरा कहना क्या है, तो ऐसा सब कुछ हो जो आज बोलते जिनको 1 करोड़ 1 लाख का लोन मिलने में इट टुक 2 इयर्स, 1 लाख भी नहीं थे उसके पास। 2 साल के बाद तो उसको लोन मिला और आज अभी वो लगभग 30 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड पास लेडी मेरे पास आई, घर में कोई बैकग्राउंड नहीं। उनके हस्बैंड एक कंपनी में काम करते थे, जस्ट एज ए वर्कर करके काम करते थे। घर में कैसे तो भी गुजारा हो रहा था, 10 रुपये मांगने भी बहुत मुश्किल थे। और इनके पास भी एजुकेशन नहीं, और बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो ये भी कुछ करना चाहती थी। आई और इतने लगन से प्रोग्राम किया और आज जो उनका बहुत बड़ा प्लास्टिक प्रोसेसिंग का यूनिट है नासिक इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। ऐसे कई रिसेंटली भी हमारी एक लेडी आई, एक प्रोग्राम में दाखिल हुई, उनको ध्यान में आया कि भाई डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है। उसके लिए एक वो ये चाहिए तैयारी खुद की करनी, क्योंकि घर में उनके हस्बैंड भी जॉब करने वाले, ये भी वैसे बैकग्राउंड से है। आज वही लेडी लगभग 5-6 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। एक ऐसा लड़का आया जो जिसको सोने को कोई यहाँ पे शेल्टर नहीं था। 9 डेज ही स्टेड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। उसके बाद 5 दिन बस स्टैंड पे रुका, वहां से दोनों जगह से हकाल दिया गया, फिर एक किराए का मकान लिया जो 200 रुपया महीने का था, और एक 600 रुपया महीने की जॉब कर रहा था। वो आया, आज वो 5 फैक्ट्री का मालिक है। वो भी लगभग 100 करोड़ तक टर्नओवर कर रहा है। बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही बताते रहूंगा तो पूरा सेशन इसमें ही देना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये एग्जाम्पल क्या प्रूव करते हैं? हाँ, इनके पास कुछ भी नहीं था,
फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन डेवलप हो गया। अब ये अचीवमेंट मोटिवेशन डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या क्या चाहिए? पहले तो क्या है कि अपना जो फिक्स माइंडसेट बना हुआ है, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपका अनुभव है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। और उसको पहले खुद का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमताओं का अवेयरनेस होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आल्सो, आपके अंदर वो प्रोसेस हो जाती है शुरू, डेवलप चेंज होने की। और जब आपको एक ऐसा आपका एक गोल सेट हो गया कि ये करना है, तो फिर अपने आप वो सब चीज़ें होने लगती है, फिर उसके अंदर पैशन हो जाता है। फिर उसी हिसाब से आप अगर अफ़र्मेशंस करते रहे, आप अगर कुछ मैनिफेस्टेशन करते रहे, वो चीज़ होने लगेगी। बाकी और के एग्ज़ाम्पल क्या दूँ, मैं खुद इसका एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था। घर में जब दाल-चावल होते थे तब हमारे घर फ़ीस्ट जैसे हम मानते थे। 7th स्टैंडर्ड होने तक 7th स्टैंडर्ड का मैं जब गया तब मुझे पहली फुटवियर मिली थी। हफ्ते में 3 जगह हम बाज़ार करते थे। ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ और आज हमारा 10 स्टेट्स में काम चल रहा है। सब कुछ हो सकता है। खाली वो चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक अपने थॉट जाने चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसको कुछ अकल नहीं रहती। उसको सही है या गलत है ये समझता नहीं है। उसमें जो भी गलत भी गया तो वो गलत पकड़ लेता है, सही गया तो सही पकड़ लेता है। और फिर वही होने लगता है जो आप सोचते हैं। हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे घर में बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, फलाना-फलाना सब क बातें करते रहते हैं। और फिर वो नहीं होता है। ये मुश्किल है, फिर हो गया, मुश्किल हो गया वो। तो ये पूरा प्रोसेस ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है यार, जहाँ से हो आप, वहाँ से चेंज प्रोसेस शुरू हो सकती है। जब जागे तब सवेरा। मेरे पास आज 70,000 एग्ज़ाम्पल है। 1-2 एग्ज़ाम्पल होते तो बात और थी। ये कोई ऐसा नहीं कि रूटीन चीज़ है, ये बहुत एब्नॉर्मल चीज़ें हैं। 70,000 एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, आज बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप में भी ये सब बदलाव हो सकता है। किसी में भी रादर कोई भी आदमी अगर चाहता है कि मुझे एक अपना अस्तित्व बनाना है, तो हो सकता है। उसके अंदर वो मोटिवेशन डेवलप होना चाहिए। उसके लिए वो थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए। जो माइंडसेट है वो बदलना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट लाना चाहिए। वो डेवलप होता है। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो डेवलप नहीं हो सकती। कोई भी स्किल वाली बात है तो वो डेवलप हो सकती है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। माइंडसेट चेंज हो सकता है ना? मोटिवेशन चेंज हो सकता है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, फिक्स वाली कोई बात रहती ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं यार, हमारे सोसाइटी में कुछ नहीं हो रहा है, अपने घर में किसी ने कोई किया नहीं तो मैं कैसे कर पाऊँगा? एक फ़ियर होता है, बिना काम से। और फ़ियर फेल्योर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जो डर गया वो मर गया। लेकिन डरने की बात ही क्यों करें? हम रास्ते पे चलते बहुत शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी बात करते रहे। स्कूल में गए, कॉलेज में गए, एग्ज़ाम दिए तो हम मैं शायद फेल ही हो जाऊँगा, ऐसी बात करते रहते हैं। जो नहीं होना चाहिए वही सोचते हैं, फिर वो वही होता है। तो हमारी सोच ही बदलना बहुत ज़रूरी है। सोच कब होगी, बदलेगी, जब हमारा ये जो सब जो रेफ़रेंस मटेरियल है उसमें चेंज करेंगे। देखो, हमारा पास्ट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर तो चेंज कर सकते हैं।
जो रह रहे वो वर्तमान में चेंज ला सकते हैं। वो अगर चेंज लाए तो भले ही पास्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, आप नई कहानी लिख सकते हैं। ये ऐसे बहुत एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ इस फील्ड में। इस बताने का ये चीज बताने का एक मोरल राइट मेरे पास है, क्योंकि किसी ने बताई हुई थ्योरी पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद उसमें कुछ डाला हूँ, मेरी अपनी कुछ बात बनी है। ऑफ कोर्स सबका एक हेल्प लेना कोई गलत नहीं है। एक क्विज़म करके प्रकार है, एक, एक बहुत बड़ा बेहद साइंटिस्ट हो चुका है वो 1918-20 में हुआ था। उन्होंने एफर्मेशन की थ्योरी लाई। भाई जो भी आप सोचते हो वो हुआ है, ऐसे समझो, ऐसे विजुअलाइज करो, है ना, ऐसे विजुअलाइज करो। मैंने ऐसे मेरे खुद के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन मेरे फैमिली में और मेरे जो पार्टिसिपेंट इनके ऊपर उनको बताया भाई क्या आपको चाहिए। भाई एक बोल रहे मेरे मेरे पास वो BMW चाहिए, मतलब ठीक है भाई कैसी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, ये जरा विजुअलाइज करके रख, मैं वो उसका पिक्चर बना के रख, हो गया। कुछ ही महीनों में BMW घर पे आ गई। होता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट होने के लिए सब जो ब्लैक चीजें है ना उसको जलाना चाहिए, जला दो। एक लड़की मेरे पास आई थी, तो बड़ी रिसेंट कहानी है, उसका भी पास्ट बहुत ही खराब था। एट द एज ऑफ 15 शी गॉट मैरिड, एंड एट द एज ऑफ 16 शी बिकेम ए मदर, एंड शी वॉज वेरी मच टॉर्चर्ड। इतना टॉर्चरिंग हुआ को शी हैड ट्राइड टू सुसाइड 3 टाइम्स। और उनका इनका एक बिल्कुल फिक्स हो गया था कि अभी मुझे कुछ करना नहीं, भगवान ने मेरी तकदीर ऐसी ही लिखी है, अभी मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, बहुत ही जिसको कहते हैं कि डिप्रेस्ड लड़की हो गई थी। उसके मम्मी पापा, और वो कैसे तो भी भाग के शी कुड मैनेज नॉर्थ ईस्ट से भाग के, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो मिलिट्री में था, वहां से भाग के वो आई, और अभी कैसे तो भी लाइफ जी रही थी, छोटी बच्ची थी। तो सब घर पूरा चिंतित था, घर में पूरा कर्ज बाजारी बोल दो, सब इनके ऊपर लोन्स हो गया, क्या करे सब लोग इसको बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो, किसी को BP की बीमारी हो गई, किसी को हार्ट, ये वो सब प्रॉब्लम हो गए थे। तो उस लड़की को मेरे एक दोस्त रहते हैं, वो मेरे गांव की है, मेरे एक दोस्त रहते थे, उनको वो बोले चल तुम जरा सुनील सर के पास जाएंगे तो वो कुछ बताएंगे। वही मेरे पास, मैंने उनका सब कहानी सुना, बोला भाई तुम ये प्रोग्राम में आ जाओ। बोले सर मुझे कुछ करना ही नहीं तो आपको प्रोग्राम क्यों करूँ मैं। अरे देखो करने की बात नहीं है, आप प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ तुझे, ये प्रोग्राम कर ले तेरा माइंड हल्का हो जाएगा और तू कुछ बाहर पड़े। बोले दिन भर आपका प्रोग्राम तो 2 ढाई घंटे 3 घंटे चलता है, तो फिर मैं तब ऑफलाइन प्रोग्राम चलते थे हमारे, अभी भी चलते हैं, तो बाकी देर मेला जो ऐसा करो, मेरे पास भी अभी एक रिसेप्शनिस्ट नहीं है, तो दिन भर तू वो काम कर, शाम को प्रोग्राम कर, मैं तुझे उसका कुछ ये भी दूंगा, तुझे तेरे प्रोग्राम के पैसे तो कुछ लगेगा नहीं। बस ये एग्रीड, बोले चलो ठीक है। वैसे भी छोटे गांव में रह के निगेटिव लोगों का मिलना बहुत, फिर नेगेटिव नेगेटिव माइंडसेट इतना हो गया था उसका कि पूछो मत। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम में उसको मैं बोला जो भी तुझे शिकवे है, जो भी तेरी शिकायतें हैं, जो भी तेरे प्रॉब्लम्स है वो सब लिख है, और उसको जला के फ्लश कर दे। जब हो गए, जो बह गई सो गंगा, जो रह गया सो अमृत। अभी जरा नए इससे काम शुरू कर। 6 8 महीने 9 महीने मेरे पास जॉब किया, फिर देन शी स्टार्टेड इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगी। आज भारतवर्ष में
पहले पायदान पे ये है जिसकी एनुअल इनकम 2 करोड़ के ऊपर, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम मोर देन 2 करोड़। सी रिसेंटली बॉट मर्सिडीज। मर्सिडीज वो बोले सर आप पहले बैठो फिर मैं गाड़ी पे बैठूंगी। आज वो मर्सिडीज में घूम रही है। मेरा कहना क्या है कि आपका मेन थॉट, उसको मैंने कुछ पैसा दिया क्या? नहीं। या उनको कुछ ये दिया? कुछ भी नहीं, कोई भी हेल्प नहीं दी। उसके अंदर हेल्प करने के लिए कुछ हेल्प किया। सब कुछ जो है ना आपके अंदर है, सब जवाब आपके पास ही है। और मैं मराठी में कहते हैं कि भाई तुझं आहे तुझं पाशी पर तुला माहित नहीं। सब तुम्हारे पास है लेकिन तुमको ही पता नहीं कि हमारे अंदर क्या है। ऐसे बताया जाता है कि हमारी जो क्षमताएं हैं उसके 5-10% के ऊपर हम यूज ही नहीं करते। अगर आप साइंटिस्ट बन गए तो यू विल यूज अप टू 20 to 25% ऑफ योर टोटल कैपेबिलिटीज। एंड इफ यू बिकम entrepreneur then you will use 15% of your capabilities. But if you remain a common man, then perhaps it will be just 5 to 10% of your life that you will be using. 5 to 10%, 5 से 10% आप यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। तो मेरा कहना क्या है कि इतनी अनयूज्ड हमारा जैसे कैसा है कि वो जैसा आइसबर्ग होता है ना, ऊपर से दिखता है लेकिन वो जो दिखता है वो हमें लगता है उतना ही होगा। वैसा नहीं, उसके अंदर बहुत बड़ा रहता है। टाइटेनिक का एक्सीडेंट क्यों हुआ था? क्योंकि जो टाइटेनिक का कैप्टन था, बड़ी बड़ी क्रूज थी वो। टाइटेनिक का जो कैप्टन था, वो टाइटेनिक को कैप्टन को लगा कि सामने वाला आइसबर्ग तो छोटा है यार, दिखने में बहुत छोटा है, तो इसको तो ऐसे ही पार कर देंगे, हमारी इतनी बड़ी एंकर है नीचे तो आराम से पास हो जाएगी। लेकिन वो नीचे बहुत बड़ा था और उसकी वजह से वो जोरदार उनका शॉक हुआ और वो टूट गई और फिर कुछ लोग, 500-600 लोग मर गए। उसको अंदाजा नहीं आया। कैप्टन को आइसबर्ग का अंदाज नहीं आया, लेकिन हमको हमारी क्षमताओं का भी अंदाज नहीं आता है कि हम क्या कर सकते हैं। सचमुच मुझे कोई कहे ना कि भाई तुम्हारा पुनर्जन्म करना चाहते हो क्या, मैं बोला हाँ जरूर। और फिर आई वुड लाइक टू बी अ ह्यूमन बीइंग ओनली। मैं फिर से, क्योंकि इतनी भारी लाइफ है, इतना सब कुछ है जो हम रियली, ये हमारे लिए भगवान ने दी हुई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ह्यूमन के जन्म में डाला है। वैसे भी कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि 84 लक्ष्य होने के बाद हम कहीं तो भी मानव का जन्म लेते हैं। और वही मानव जन्म अगर हम नेगेटिविटी में और नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव थिंकिंग में, नेगेटिव एटीट्यूड में जब डाल जाते हैं, तो फिर तो क्या जो है मिला वही वही आपको बोझा लगने लगता है। सब जगह प्रॉब्लम्स लगते हैं। मैं तो हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2023 में बहुत बार बीमार होना पड़ा मुझे, मैं ब्रेन हेमरेज हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आई कुड कम आउट ऑफ इट बट आई स्टार्टेड न्यू कल्चर, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। आई रोट बुक ड्यूरिंग दैट पीरियड। मेरा कहना क्या है, ये जो है ना उद्योगी मन, ये मराठी में लिखा मैंने। मेरा कहना क्या है कि भाई ये माइंडसेट अगर बदल जाए ना, तो एवरी मोमेंट दैट यू फेस, देखो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी अगर आपको करना है तो 100% एक बात होने वाली है क्या, यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ अप डाउन्स। ये बिल्कुल होने ही वाला है, 100%। और उस समय अगर आपका माइंडसेट नहीं रहा पॉजिटिव, तो छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। और पॉजिटिव रहा तो वो प्रॉब्लम जो है चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे उद्योग वर्ती नहीं शुरू होने का कारण मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, आई वॉज अ क्लास 1 ऑफिसर। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, मैं बोला यार अभी 3 महीने, आई वॉज बेड रिडन।
तो क्या करें यार भाई, कितने दिन ये काम करेंगे, कितने दिन जॉब करेंगे, और लोगों को हम कह रहे हैं, हम क्यों ना करें। तो आई स्टार्टेड उद्योग वर्धिनी इन 1995, बट इट वाज दैट एक्सीडेंट दैट इज हैपेंड। कोरोना हमारे लिए तो वरदान हुआ। कोरोना की वजह से हम अप डाउन ऑनलाइन आ गए। कोरोना नहीं आता तो शायद उद्योग वर्धिनी हमारी नासिक रीजन के अंदर ही सीमित हो जाती थी, लेकिन अब तो पूरे ऑल इंडिया से हम ऑपरेट कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के नहीं, बिल्कुल एक 20-25 बाहर की कंट्री से भी लोग आए। यूएस है, या फिर यूएन, तुम्हारा यूके है, बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्री, सब नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सभी एशिया से सब लोग आए हैं। मेरा कहना क्या है कि इतना बड़ा एक्सपांशन हमारा हुआ, इसका कारण कोरोना हुआ। तो कोई भी चीज बुरी होती ही नहीं है, बुरे होते हैं हमारा देखने का नजरिया। है ना, वो तारक मेहता अपने देखते होंगे, उसका एक पंच लाइन है, क्या कहते हो, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की बात है। वो नजरिया अगर आपका पॉजिटिव रहा, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई आई हैव एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ पढ़ाने वाला आदमी नहीं हूँ। ऑफकोर्स आज 75,000 एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिस करने वाला आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको खुद रिस्क लेने आती है ना, उसने लोगों को सिखाना चाहिए कि रिस्क कैसे ले। जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है वही लोगों को कह सकता है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे तैयार करें। ही possess moral right to do that, है ना। फिर वो मैं आज तक भी मेरे कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हो चुके हैं। एक अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग रहता है हमारा, उसमें भी ये बहुत कुछ होता है, तो वो प्रोग्राम की याद करने वाले मुझे हजारों लोग आज मिलते हैं। सर, बिकॉज ऑफ दैट 2 days आवर लाइफ गॉट चेंज्ड। चेंज हो गई सर हमारी लाइफ। हमारा देखने का नजरिया बदल गया। हमें अभी हर जगह अपॉर्चुनिटी दिख रही है, प्रॉब्लम्स नहीं। और सर लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं हम, जी नहीं रहे, जिंदा रह रहे, आइडेंटिटी बनाई है। तो बहुत लोग बोलते, कहीं भी आप मेरे किसी भी पार्टिसिपेंट को मिले ना, वो ये हमारे 2 दिन के प्रोग्राम की बात करेगा। दैट इज चेंज्ड। मेरा कहना क्या है कि भाई, ये किसी भी व्यक्ति में ये, हाँ, बेसिक उसकी एक रिक्वायरमेंट एक ही है कि ही शुड हैव दैट विल टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। वो उनके अंदर चाहिए कि मुझे कुछ करना है यार, चाहे उसको कुछ भी मालूम ना हो, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी मालूम ना हो, रेस्टिंग ये हम करते हैं। देखो, आपको क्षमताओं का एहसास हो गया, तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आपको समझेगा कि कौन सी चीज मेरे अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए नहीं है। बहुत बार लोग है ना मिसगाइड होते हैं। किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, उसको लगता है मैं यही करूं, लेकिन वो नहीं ये समझता कि ये मेरे लिए है ही नहीं। परहैप्स मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ है। जब तक राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर की कॉपी कर रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हमारे नासिक के एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने राहुल द्रविड़ को काउंसलिंग किया, और उनको पता, भाई यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल। फिर अभी वो राहुल द्रविड़ का एक अलग पहचान है, द वॉल। कोई भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। अपनी अपनी एक निजी कुछ चीज होती है, लेकिन उसको जानने में ही बरसों निकल जाते हैं। इंफॉर्मेशन लेने में ही बरसों निकल जाते, फिर तंग हो जाते हैं, यार नहीं यार, अपने लायक नहीं है, चलो भैया अपना जॉब करो यार, सीमित सीमित जीवन जियो। ऐसे ही लोग समझते थे। तो ये सब समझ हमें बदलना है, ये सोच बदलना है। ये अगर हो गया तो, वो डेविड मैकलेलैंड ने जो बताया कि भाई ये
100% चेंज हो सकता है। चाहे किसके पास कोई भी, तब तक ये मान्यता ही थी कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए यू शुड हैव बैकग्राउंड। आप एंटरप्रेन्योरशिप के बैकग्राउंड में ही पैदा होना बहुत जरूरी है। वो मान्यता पूरी निकल गई। और फिर इसके ऊपर बहुत काम हुआ। एक संस्था बनी, EDII अहमदाबाद, जिन्होंने ऐसे ट्रेनर को डेवलप किया। फिर हर एक स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स बने। फिर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना खुद एक इंस्टीट्यूट बना लिया। मेरा कहना क्या है दोस्तों कि यस, entrepreneurs developed can be developed through developing their achievement mindset। बाकी सब चीजें आपको इंटरनेट पे मिलती है यार। आपको गवर्नमेंट की स्कीम की जानकारी चाहिए, डालो खाली PMEGP, CGTMSE, सब पूरी जानकारी आ जाएंगी। कोई भी टेक्नोलॉजी की जानकारी चाहिए तो वो बस वो डाल दो, भाई ये इसका टेक्नोलॉजी बताओ, तो पूरा आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बता देते हैं। क्या चीज नहीं है अवेलेबल इंटरनेट पे, सब कुछ चीजें मिलती है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए, एक्सपोर्ट का नॉलेज चाहिए, व्हाट एवर थिंग्स यू वांट इट इज अवेलेबल ऑन द नेट। लेकिन हमारा माइंडसेट कैसे डेवलप करें वो नहीं नेट पे मिलेगा। हम पॉजिटिव कैसे रहे, वो जनरल कुछ गाइडलाइन देंगे, लेकिन यस बट जो जो इनसाइड है हम उनको कैसे तलाशे, दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। वो हमने हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और हो सकती है, हर इंसान का ये हक है कि वो अचीवर बन सकता है। किसी के लिए भगवान ने किसी को कम और किसी को ज्यादा ऐसा लिखा ही नहीं है, सबको दिया है। सक्सेसफुल और फेल्योर पर्सन के बस एक ही डिफरेंस होता है, सक्सेसफुल पर्सन अपनी क्षमताओं का पूरा यूटिलाइजेशन करता है, फेल्योर पर्सन हमारी क्षमताओं का यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। दैट इज द मेजर डिफरेंस। और फिर क्षमताएं है लेकिन माइंडसेट नहीं है। देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट नहीं है। उन्होंने ऐसा ही कैलकुलेशन करके रखा, ये सब होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, करोड़पति बन जाएंगे, 500 करोड़ का होगा, 10,000 करोड़ का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या, उसके बारे में कोई उनके पास ये नहीं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। यू शुड होप फॉर द बेस्ट बट यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। दे आर फेलिंग। मुझे आज ये बताने में गर्व है, मेरे जितने भी आज 75,000 लोग हैं, उसमें फेलियर का परसेंटेज बहुत ही कम है। बहुत कम बोलते, निग्लिजिबल है, नॉट इवन 1%, 2%। तो ये जो रेशियो है ना, क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन डेवलप करता है। और वो अचीवमेंट मोटिवेशन है ना, आप चाहे कितने भी गिर जाए फिर से खड़ा कर देता है। वो डेवलप करने के लिए जरूर आप, ये उद्योग वर्दी नहीं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, जैसे बताया यार, इट इज अ प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप एक सफल उद्यमी बन सकते। हमें खाली एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाने, खाली आपके बिजनेस शुरू नहीं करके देने हैं, आपके बिजनेस सक्सेसफुल मोड पे लेके आने हैं। इट शुड बिकम सक्सेसफुल। और उसके लिए वो प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक आपके आपके दिल में कोई सवाल पैदा करने के लिए मेरा ये जो अब तक बताया वो काफ़ी है। और मैं अभी श्रीराम को हैंड ओवर करता हूँ, वो इसके आगे लेके जाए, और कुछ सवाल है तो पूछे और आगे चले। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। एंड वी नेक्स्ट हमारा जो स्लॉट है वो है Q&A के लिए। और हम Q&A आप सबके आप आपके सवाल पूछ सकते हो। आप आपका सवाल पूछते वक्त होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। आप आपके जो सवाल है जब होस्ट श्रीराम के पे पूछेंगे तो वो सारे सवाल कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। तो आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने की जिसका कभी आपको आंसर ही नहीं मिला है, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आप विदाउट टेकिंग योर नेम मैं आपके सारे सवाल चाणक्य सर को पूछूंगा। तो प्लीज आप आपके सवाल बेझिझक पूछिए एंड विल कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। यही एक टाइम है कि जब आपको एक जेन्युइन गाइडेंस मिलेगा रिलेटेड टू योर बिजनेस। सो आपको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट
योर बिजनेस, अबाउट योर थॉट प्रोसेस, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे करे, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आप सिर्फ होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आपके क्वेश्चन पूछे। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बिफोर दैट हमारे साथ हमारे पास पार्टिसिपेंट समृद्धि धुमाड़ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा रिसेंटली प्रोग्राम कंप्लीट किया था। काफी यंग है अपने एज में, बट उनको कैसे ये प्रोग्राम का बेनिफिट हुआ हम उनसे अभी जानते हैं। सो ओवर टू यू समृद्धि। Hello, Sriram sir. Hello, Chandak sir. Hello, everybody present here. Myself, Samruddhi. I've just completed AMT program 2 मंथ पहले, और आपके साथ सबके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है 3 इयर्स प्रायर, और उसके बाद मैंने मेरी पापा की कंपनी में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है। फिर एक्चुअली मोर अबाउट इट, मेरे पापा ने भी ये प्रोग्राम किया है। ही डिड ईडीपी फ्रॉम चांडक सर इन 1991 टू 1992 का बैच, and then he actually established his own company in 1996. So actually the story happened like, मेरे पापा ने मुझे बोला कि I was confused regarding my business. After I did my graduation, I also took experience, but I was not sure कि मैं ये कर सकती हूँ क्या। मुझे बहुत यंग एज में करना था। आई एम जस्ट द एज ऑफ 23 राइट नाउ, और मुझे अभी एक बिजनेस करना था, और मैं श्योर नहीं थी। आई डेंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट माइंडसेट। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि समृद्धि तू ईडीपी कर। And I was like, but why? Like, it's such a short term program and has a 2 months AMT, that is Achievement Motivation Training. So why should I do it? तो फिर पापा ने जस्ट बोला कि तू करून बघ, मतलब आप करके देखो तो आपको एक्सपीरियंस खुद मिल जाएगा। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है चलो करके देखते हैं। सो आफ्टर डूइंग द 2 days AMT program, the Samruddhi which was before the 2 days and after the 2 days is very different. मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हुआ है बस इन 2 days। लाइक अगर जिंदगी में हम बोलते हैं कि हम एक दिन में चेंज हो सकते हैं, तो दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज द वे आई वाज थिंकिंग 2 days प्रायर डूइंग दिस प्रोग्राम एंड द 2 days आफ्टर इट वाज टोटली डिफरेंट। जो मैंने एक्सपीरियंस वहां पे किया है, लाइक अ टोटल फ्री माइंड कैन एक्चुअली लेट यू एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स, और आप खुद को बेहतर पहचान सकते हो। लाइक द क्वेश्चन ऑफ हु एम आई, ये बहुत क्लियर होता है इस जर्नी में, और ये 2 days का पूरा जर्नी है। लाइक आप डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होगे। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर टेकन ऑन, देयर आर डिफरेंट गेम्स, और लेट मी टेल यू, these आर नॉट जस्ट गेम्स, these is something that will just give you a kickstart to how you think, or you will know yourself better that if you're ready to start a business or not. मेरे पापा को भी एक आइडिया आई थी, like he didn't have that much money to either do a business or take a plot. He was doing a job at the time जब उन्होंने ये किया था प्रोग्राम। उनको एक्चुअली एक एक्टिविटी करते ही एक आइडिया आया था कि why not, let's divide a plot into different sections of areas, जहाँ पे वो एक पूरा सोसाइटी हो जाएगा। तो वो उन्होंने ये आइडिया, उनके एक फ्रेंड थे अजय दीक्षित, उनके साथ उनको ये आइडिया आया था, एंड विद द गाइडेंस ऑफ चांडक सर ही एस्टैब्लिश दैट, एंड ही इज the secretary from last 33 years in that society, and now he's hired with the position of a chairman. तो फिर आप ये देख सकते हो कि just with some activities, some games that you do, your whole mindset changes. And I feel to do anything in the market, अगर तुम्हें एक entrepreneur बनना है, तो उसके लिए पहले होता है mindset. You need to have a strong mindset to establish something of your own, to have something of your own. उसके लिए पूरा mindset का गेम है, वरना सब तो हम corporate life, money, success, I think everything can happen, but the major thing that is necessary, that is the mindset. एक फ्री एनवायरनमेंट में आपको जो ये स्टार्टअप मिलेगा, टू हैव योर ओन माइंडसेट, और खुद को आप पहचान सकोगे, ड्यू टू विच ओनली आई थिंक यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, और आपको वो पता चल जाएगा। आई गॉट माई बिजनेस आइडिया while doing this AMT program on the next day after the morning. It is a beautiful journey, what all activities we do. Actually, I feel everyone should experience that rather me telling you. तो हम ये पूरे एक्टिविटीज करते हैं, हम माइंड इज सो रिलैक्स्ड, और आई गॉट माई बिजनेस आइडिया वाइल सिटिंग देयर। द बिजनेस आइडिया विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, तो मुझे हमारे इंडियन आर्ट को एक ग्लोबल एक्सपोजर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स है, उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, क्योंकि
बिफोर इवन टेकिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स, और हम आर्ट्स को परसीव ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है उसमें कुछ कमर्शियल यूज ही नहीं है. सो while sitting on that table when Chandak sir was right in front of me, I just got an idea which I shared with Chandak sir. Obviously, we were all discussing, and everybody, let me tell you, everybody who was present, everybody had a business idea. All age groups were there, middle age, 35, 36, even 60 to 70 years old people were also there. And सबका mindset change हुआ है, सब कुछ ना कुछ करने वाले हैं. So the confidence जो हम में से miss होता है कि if I can do it or not, and when, what, why, ये तीनों W's के answer we get in that process. And right now I'm working on the business idea, and soon I'm going to launch my first product in the market. So yes, I feel the experience is very beyond. और सबने, I feel you're very lucky if you have got this opportunity to attend this program, क्योंकि सबको नहीं पता है, और जिनको भी पता चल रहा है, they are getting more aware, and Udyog Vardhini is crossing the heights. So I just feel that everyone who has got this opportunity should do this program and have the experience of your own, because this 2 days will teach you something which will be beyond your imagination. आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इन 2 दिनों में, और आप खुद को बेहतर पहचानोगे. You will know that how you have changed in just 2 days. बिकॉज वो 2 दिन बहुत बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी आपकी आएगी बाहर. यू लो अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक पूरा माइंडसेट जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए नीडेड होता है, वो ये 2 दिन आपको सब कुछ सिखा देंगे, विच आई थिंक अ मास्टर्स डिग्री ऑफ 1 year or 2 years or anything like that won't teach you. That this 2 days will teach you a practical exposure to this real world. So yes, that was my experience. Very good, great, Samruddhi, and I would also like to acknowledge your communication skills. To be honest, Yes, so sir. it's good to that you have built such good communication skill, which will help you in your business also. So Yes. great, good to know your ideas, and glad that at such an early stage आपका एक clarity है और आपको business क्या करना है, ये clear हो चुका है. So Yes. thank you, Samruddhi. Now we'll move to the questions. Thank Uh, you. yes, thank you. Okay. Samruddhi, really speaking, I saw a great change in you. What you said earlier, ki before program the Samruddhi and after the program, there is a big change, 360-degree change. I really am really Yes. very happy. Thank you. Thank you, sir. All the It's very all best. because of you, sir. No, it's your thing, but it's a really great thing that you have done. So all the very best. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thanks. Thank you. ओके सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एंड हम अभी क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे. एंड देखो, देयर इज नो एज एज सच. जैसे समृद्धि ने बताया कि एकदम एज अर्ली एज 18 एंड अबव एज के भी लोग आते हैं, एंड एज बिग एज 65 टू 70 के लोग भी आते हैं, कि जो रिटायर्ड हो चुके बट क्या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सोच है और आज तक क्लैरिटी नहीं मिला कि क्या क्या वो कर सकते हैं. तो ये सारे एज ग्रुप के लिए ये प्रोग्राम सुटेबल होता है, एंड काफी क्रॉस लर्निंग होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं टुवर्ड्स द एंड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा. बट नाउ अभी आपके मन के जो क्वेश्चंस है, अब अभी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो ऑलरेडी कुछ आए हैं. सो फर्स्ट है कि सर, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बट कौन सा सेक्टर में करना है ये समझ नहीं पा रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई हैव टू स्टार्ट a business, but how can I decide the market? देखो, ये वैसे तो काफ़ी बड़े सवाल तो है छोटे, लेकिन उसके आंसर बहुत बड़े हो सकते हैं. लेकिन ऐसा है कि देखो, आपकी क्षमताओं को जानकर ही आप आपका प्रोजेक्ट का सिलेक्ट करें. आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं? जहाँ मार्केट की नीड है और वो पूरी करने की क्षमताएं आपके अंदर है. नीड प्लस कैपेबिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी. तो वो मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए मार्केट सर्वे करना वगैरह, ये सब के लिए ना हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है. वो प्रोग्राम में इन सब चीज़ों का आंसर मिलता है, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन. उसमें एक एएमटी भी पार्ट होता है. उसका पूरा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा. और जल्द ही, मेरे ख्याल से 25 अगस्त से ही वो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. 6 हफ्ते का प्रोग्राम है वो. आप करिए, उसमें सब आपको आंसर मिल जाएंगे. यस. Okay.
अगला है कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं मैं मुझे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, बट 2 महीने से मुझे लीड्स नहीं मिल रहे, उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है। तो मैं क्या करूँ, कैसे इस मतलब कैसे मैं खुद को मैनिफेस्ट करूँ कि मुझे बिजनेस आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। देखो, सबसे पहला तो ये आपके अंदर जो निगेटिविटी भर गई है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। देखो, हर चीज सब निगेटिव नहीं रहती, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए। व्हाट यू लैक इज डायरेक्शन। आपको करना है, सब पता है क्या करना है, ये भी पता है, लेकिन भाई कैसे जाए, कैसे माइंडसेट से जाए। देखो, लीड्स तो बहुत मिल सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट से लीड मिलती है ऐसी बात नहीं है। अपने अंदर भी कुछ तैयारी करके आप अगर करें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन उस लीड भी चाहे तो आप वो इंडिया मार्ट या और कोई बहुत सारी वेबसाइट है, गो फॉर एक्सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट वेबसाइट है, उससे आपको लीड मिल जाएंगे। लेकिन वो लीड सही है कि नहीं, वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके लिए कुछ बेसिक का भी आप वो एक्सपोर्ट का, उद्योग वर्धिनी का भी हमारा कोर्स है, वो भी करें तो आपको एक बेसिक सब मालूम हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये माइंडसेट बनाए। देखो, फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से आपको राइट चीज कभी नहीं मिल सकती। पहले वो फ्रस्ट्रेशन पहले अपने आप ही निकलता है। एक हमारा जो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, उससे हमारे डिप्रेशन आने की संभावना हो जाती है। और डिप्रेस्ड माइंड कैन नॉट क्रिएट क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज नहीं क्रिएट कर सकता है। तो उसको पहले लेवल पे लाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए ना, ये आपको जो माइंडसेट चेंज है ना, वो पहले करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं होगा। इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, डोंट वरी। हमारे प्रोग्राम में भी मिल जाएगी। बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर्स है, बिल्कुल 100-200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हमारे कितने सारे एक्सपोर्टर्स हैं। तो आप भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली क्या है कि उसके लिए वो उनका, उन्होंने पहले माइंडसेट के ऊपर काम किया, वो करो आप, है ना। देखो, ये पहले नहीं तो क्या होगा, और आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या है, बाजार में है ना, फंसाने वाले लोग ज्यादा होते हैं रादर देन गाइड करने वाले। तो वो, हमें फंसना नहीं है, हमें चीट नहीं होना है। तो थोड़ा हम खुद को तैयार करें और फिर मार्केट में जाएं, और फिर हम देखें तो बहुत सारा मार्केट आपको मिल सकता है। डोंट वरी, एग्री एक्सपोर्ट को बहुत स्कोप है। कितना भी ट्रम्प को कितना भी टैरिफ बढ़ाने दो, लेकिन हमारे जो मिडिल ईस्ट और जो इतना बड़ा मार्केट हमारा बाकी अमेरिका छोड़ के है, वो बहुत बड़ा है, जहाँ तक हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको बहुत स्कोप है काम करने का। डोंट वरी, लेकिन एक माइंडसेट के ऊपर काम करो। यस। ओके। अगले 2-3 क्वेश्चन सिमिलर है कि सर मैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 10,000 में बिजनेस शुरू कर सकता हूँ क्या? अगला क्वेश्चन है कि विदाउट क्रेडिट में बिजनेस शुरू कर सकता हूँ क्या? तो इट्स ऑल अबाउट कि फाइनेंस और ये सब चीजें नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने शुरू में ही बताया, फाइनेंस ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेसिकली कि आपके पास पैसा चाहिए। मैं कितने सारे एग्जांपल दे चुका हूँ। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले हमारे वो एक लेडी का एग्जांपल बताया, दूसरा हमारा वो जोपे का एग्जांपल बताया, हमारा वो तीसरा एग्जांपल बताया जो फार्मर का लड़का था। इनके पास क्या पैसे थे? कुछ भी नहीं था। तो ये इनमें से दो लोगों ने कभी लोन भी नहीं लिया। बाद में लिया लोन, लेकिन पहले तो खुद को काबिल बनाया। एक एग्जांपल ऐसा है जिसके पास मेरी फी भरने के 300 रुपये नहीं थे दैट टाइम। ये बात है 1988 की। उसके 300 रुपये दूसरों ने भरे। उसने 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 10 रुपए से टाइल पॉलिशिंग का। टाइल पॉलिशिंग करते, फिर एक मशीन किराए से ली, फिर दूसरी मशीन ली, फिर और दो मशीन लगाई, फिर वो खुद की मशीन ली, फिर वो बिल्डिंग, वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, फिर वो बिल्डर बन गया। और फिर बाद में कुछ वेंडरशिप उसको मिली महिंद्रा की। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का वो सबसे बड़ा वेंडर है, जिसका टर्नओवर 120 करोड़ के ऊपर है। 8 फैक्ट्री का मालिक है। इनके पास क्या पैसा था? 10 रुपए से शुरू किया हुआ बिजनेस। पैसा ये हमारे अंदर, ये कई किसी ने तो भी ऐसे डाल के जिनके पास पैसा है वही कर सकता है, ऐसा ही नहीं। मेरा खुद का भी एग्जांपल क्या है, मैंने आई स्टार्टेड विथ 16,000 रुपीज। 16,000 से शुरू किया हुआ बिजनेस है मेरा। मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास तो मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे।
एक मेरा और बंदा है जिनके पास जिसने 3,000 रुपये फी 6 किस्तों में भरी थी। आज वो नासिक का बहुत बड़ा बिल्डर है। 220 करोड़ का एक ही प्रोजेक्ट डाला है अभी उसने। तो ये सब बातें हम कहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ, you'll find number of such stories are there। लाइव उनके जो हमने इंटरव्यूज लिए हैं, आप जरा उनसे देखो। उद्योग वर्धिनी नाम के यूट्यूब चैनल पे जाओ आप। तो ये मन गढ़ंत कहानी बहुत होती है भाई, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हिम्मत नहीं तो कुछ नहीं है, हमारा गोल नहीं है तो कुछ नहीं, ये बात सही है। आपके पास कुछ पैशन नहीं तो कुछ नहीं, आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं तो कुछ नहीं। पैसा नहीं तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यस, नेक्स्ट। सर अगला है कि मेरे फैमिली में सबने सर्विस किया है, तो मैं कैसे उनको चैलेंज करके बिजनेस करूँ? देखो क्या है, सर्विस वाले का माइंडसेट क्या होता है कि उनको एक फिक्स माइंडसेट होता है। उनको लगता है कि भाई नहीं यार, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसमें बिजनेस करना हमारी बस की बात ही नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये लोग कुछ लोगों ने ही करना चाहिए, हमारा वो काम ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और वो नेचुरली अपने जो सक्सेसर्स होते हैं, बेटे होते हैं, बेटी होती है, उनको भी वो ऐसे वो सिक्योर्ड जॉब देखते हैं, देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है तो वो नेचुरली उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे अभी समृद्धि ने कहा, तो समृद्धि के फादर जो थे वो भी ऐसे माइंडसेट से थे। उनके घर में भी उसके उनके जो दादाजी थे, वो समृद्धि के जो दादाजी और हमारे निर्मल के जो पिताजी थे, वो भी जॉब करने वाले थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनके सब बैकग्राउंड जॉब वाले थे, उनको हमने समझाया, बताया और बोला भाई तुम कुछ करके बताओ, तो उनका आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना। तो वो एक सिक्योर्ड जो एक माइंडसेट होता है ना, कि भाई एक सिक्योरिटी में रहे हमारा, हमारी जो एक नीड हायरार्की होती है। डेव अब्राहम मैस्लो ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उसने कहा है कि हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाइड होने के बाद दूसरी नीड तैयार हो जाती है, सिक्योरिटी की नीड। लेकिन 90% लोग वही खत्म हो जाते हैं। सिक्योर हो गया ना, एक फिक्स जॉब मिल गया, बस उनके आगे भाई आगे और क्या चाहिए, ये रहता है। तो जीने को और क्या चाहिए, फिर खत्म बस। वो भावना जब खत्म हो आ जाती है, अचीवर्स माइंडसेट ही नहीं रहता है उनका। उनका वो टास्क की मेजरी में रहते हैं लोग। इनको बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए घर वालों को भी माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। लेकिन पहले घर वालों के प्रति भी आप पॉजिटिव बने। मैंने ऐसे भी कई पेरेंट्स का काउंसलिंग किया है जिनके बेटे उनके सुनते ही नहीं थे कुछ। आपको कुछ समझता नहीं है, आपको कुछ ये नहीं है, आपको क्या अक्ल नहीं है, ऐसा अरे भाई कौन पिता ऐसे सहन करेगा। भाई उनको भी कुछ समझता है, उनको जरा कॉन्फिडेंस में लेके काम करो, उनको कुछ करके बताओ, उनको वास्तविकता का नॉलेज दो, क्या है वास्तविकता। और अगर मेरे पास आइडिया है और थोड़ा कुछ माइंडसेट मेरा बन गया, तो मैं भी वो वंडर कर सकता हूँ जिसके हमारी पूरी फैमिली की सब पूरी चेंज हो जाती है। तो आप जरा वो कन्विंस करो, उनको बताओ, हो जाएगा। और आप पहले पहले खुद कन्विंस हो जाओ, फिर दूसरों को कन्विंस करो। पहले आपका पॉजिटिव माइंडसेट लाओ, फिर आपका पहले अचीवर्स माइंडसेट लाओ, फिर आप दूसरों का कर चेंज कर सकते हो। यस। यस, ओके। कुछ लोग के कोर्स रिलेटेड प्रोग्राम क्वेश्चंस है, मैं क्विकली ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड देन हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है अचीव माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपका एक माइंडसेट कैसे बिल्ड करे जिससे आप अचीव करो कुछ बिजनेस, आप अचीव करो आपके जो गोल्स है वो कैसे पूरे करे, इसके बारे में हम आपको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये रेसिडेंशियल है, ये 2 डेज ऑफलाइन होता है, ये चीज ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करते हम। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। एंड एक हम जब 2 डेज फुल डे मिलते हैं तो फर्स्ट डे को हम सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं, एंड इट एंड्स एट नेक्स्ट डे 6 p.m. और जब सेकेंड डे हमारा शुरू होता है तो सुबह 6 बजे से हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है। तो एज लॉन्ग एज ये जो प्रोग्राम है आपको सेकंड डे को 12 घंटे एंड फर्स्ट डे को ऑलमोस्ट 9 घंटे, तो ऐसा
21 आवर्स 24 आवर्स के रेंज का ये प्रोग्राम है, जिसमें एक्चुअल ट्रेनिंग पूरा सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है। तो ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होगी, तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपने आप को एक सक्सेसफुल कंपैरिजन पर्सन के साथ कैसे कंपेयर करें, हमें वो क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ मिसिंग है, ये चीज़ें हम कैसे समझें। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी जो वीकनेस है उसको हम बिजनेस में कैसे स्ट्रेंथ्स बनाए, ये हम अब समझेंगे। फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें, क्योंकि हमारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो गवर्न करने वाला जो होता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड को ऊपर ऊपर की सारी बातें समझ में आती है, बट सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसा होता है कि जो आपके सारे डिसीजंस लेता है, तो इसको कैसे कंट्रोल करे, इसको कैसे प्रोग्राम करे, एंड फिर लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से कैसे अपना एक्शन प्लान बनाए। फिर हम अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, कि जिससे आप ये फॉलोइंग क्वालिटीज आपके इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी सीकिंग, इनिशिएटिव, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, फिर रिस्क टेकिंग और इनोवेटिवनेस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंफॉर्मेशन सीकिंग, कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी वर्क, commitment to work contract, efficiency orientation, systematic planning and monitoring, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि एक कम अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते रहे मार्केट में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है बट इतने इसमें हम कैसे एक चूज करें। फिर रिस्क टेकिंग, कैसे हम रिस्क ले, बड़े बड़े रिस्क, बिजनेस में है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिस्क इसके बिजनेस में उतरने के लिए वो एक सबसे बड़ा रिस्क है, तो वो कैसे ले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हमारी फैमिली है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें। इंफॉर्मेशन सीकिंग, मतलब कैसे नई नई इंफॉर्मेशन नॉलेज ले। ऑफ कोर्स हम सब लोग बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, बट हम काफी टाइम ऐसे रील्स देखते हैं, ऐसे फेसबुक पे ब्राउजिंग करते हैं जो हमें कभी इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो क्या इंफॉर्मेशन सीख करना है, ये इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एंड फिर हम एक कुछ आपको मेडिटेशन, सिद्ध कामना क्रिया, डायमंड डायरी फॉर अचीवमेंट, ऐसे कुछ चीजें हैं कि जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे इस प्रोग्राम में हम इन डेप्थ गाइड करते हैं। ये पूरा प्रोग्राम चांडक सर खुद कंडक्ट करते हैं। ये प्रोग्राम का हमारा 1000+ बार हमने ऑलरेडी ये कंडक्ट कर चुके। तो चांडक सर ने 1000 से ज्यादा ऐसे टाइप के वीकेंड वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, और उसका हमारा ये नया बैच शुरू हो रहा है नेक्स्ट 23rd and 24th अगस्त को। सो इसका अगला जो वीकेंड आएगा, इसके अगले वीकेंड में ये पूरा 2 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है। एंड इसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, पर्सनलाइज आपकी जो एक्शन प्लान्स है वो हम बनाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। सो बहुत सारी चीजें। एंड इस सब प्रॉपरली रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। एंड आप यहाँ पे एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, एंड ऑफ कोर्स आप भी हमने समृद्धि का सुना है। सो ये प्रोग्राम में सब चीजें इंक्लूडेड है, मतलब आपका फूड, एकोमोडेशन, सारे टाइप के मील्स हो गए, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सारे टाइप के मील्स कवर्ड है, आपका एकोमोडेशन कवर्ड है। आपको डायरेक्टली वो वेन्यू पे आना है। सो ये जो वेन्यू है ये नासिक में है। नासिक का एक वेन्यू है जो एक बहुत अच्छा सेंटर है, कि जहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। ये एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ पे हम ये ट्रेनिंग लेते हैं। सो उसका काफी सिग्निफिकेंस भी है। सो ये एंड ऑफ कोर्स आपको स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोग्राम का फीस है 6000। एंड इस प्रोग्राम को आप रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो आप आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी फिलअप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा। इस पेमेंट विंडो पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सो हमारा ये जो नया वर्कशॉप जो है, ये न्यू बैच, ये है 23rd of August को। कुछ लोगों ने आज का वेबिनार मिस किया है या लेट ज्वाइन किया है, तो आप आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उद्योग वर्धिनी का चैनल है यूट्यूब पे, उद्योग वर्धिनी ही नाम से। सो आप चैनल पे जाइए, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। बट यहाँ पे एक हमारा प्लेलिस्ट है वेबिनार सीरीज नाम से। सो वेबिनार सीरीज के ये प्लेलिस्ट में आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिलेगा। सो यहाँ पे आप अगर जाओगे
सो नाउ अभी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है। मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस देता हूँ। ये वर्कशॉप का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे भेजता हूँ। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स है, कि अगर आपको वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए सर, तो या अगर आपके दिमाग में आइडियाज नहीं है, तो सर ने ईडीपी प्रोग्राम सजेस्ट किया था, तो आप वो प्रोग्राम यहाँ पे कोर्सेज में जाके देख सकते हो। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये वर्कशॉप है, ये देख सकते हो। सोलर है, सारे टाइप के प्रोग्राम्स आप हमारे उद्योगवर्धिनी.com के वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये प्रोग्राम जो है ये ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, यहाँ पे अचीव योर माइंडसेट ट्रेनिंग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड ये प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। सो अभी रिमेनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम क्विकली कवर करते हैं सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस का पहला पड़ाव कैसे ले। आई थिंक इट्स अबाउट रिस्क, कैसे हम ये ले, वो क्वेश्चन। नहीं, ऑफ कोर्स देखो, ये रिस्क कब लेंगे आप? आपका है एक माइंडसेट तैयार होने के बाद, है ना। हम अगर निगेटिव माइंडसेट से देखेंगे कोई भी चीज़ को तो उसमें हमको खाली प्रॉब्लम नज़र आएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे तो आपको चैलेंजेस नज़र आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगे। वो माइंडसेट को तैयार करके हम पूरा एनालिसिस करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से काम चलेगा, उसके लिए पूरा अपना एक स्टडी भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट का अच्छा स्टडी करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कैपेबिलिटी को उसका मैचिंग होता है कि नहीं वो देखना चाहिए। जो चीज़ सबके लिए वो आपके लिए है क्या नहीं वो देखना चाहिए। जो आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ भी हो सकती है, उसको ज़रा ठीक से स्टडी करना चाहिए। और एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया तो फिर उसका मार्केट सर्वे करके एक बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। फिर आपको लोन चाहिए तो लोन करना है, या फिर उसके फिर प्रोजेक्ट शुरू करना है। उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ तैयार करना है और फिर शुरू करना है विद वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि अपना ये चलेगा, और अगले कुछ सालों में इस फील्ड में हम नंबर वन पोजीशन पे चले जाएंगे। ऐसा मैनिफेस्ट करके काम करेंगे तो सब कुछ होता है ना। ये इसके लिए हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स है आप जरूर करिए। इसमें सब आपके सपने सिस्टमेटिकली कैसे साकार हो सकते हैं इसका पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, आप वो करिए। यस। ओके, अगला है कि सर मैं जॉब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बट बिजनेस करने की बहुत इच्छा है, तो क्या करें। देखो, कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा। रिस्क से इश्क करना पड़ेगा। आप जॉब से इश्क कर रहे हैं, तो देखो, तैयारी करके, मैं तो गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के आया हूँ यार। और मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है जिनके अंदर है। देखो, है ना, जितना पार्ट आप क्या करें, पूरा प्लान पहले कर ले। जब तक जॉब चल रहा है तब तक पूरा प्लान कर ले। एक बार वो सर्वे वगैरह हो गया, पूरा आपका तैयारी हो गया, फिर शुरू करें। मैंने देखो 30 अप्रैल को जॉब छोड़ा था 1995 में। 26 मई आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड माई फर्स्ट टर्नओवर केम इन दैट मंथ ओनली। फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च इन दैट मंथ ओनली, ऑन इन द मे मंथ ओनली। मेरा कहना क्या है कि भाई आप प्लानिंग अच्छा कर ले और फिर पूरा तैयारी करके फिर जॉब छोड़े। ऐसे ब्लाइंडली मत छोड़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब तुरंत जॉब छोड़े, लेकिन एक है जॉब छोड़ने का, अगर पार्ट टाइम बिजनेस देखते हैं ना तो आपका इनकम भी पार्ट टाइम की तरह ही होगा। और क्या है, दिन भर जॉब में थक जाने के बाद फिर नया कुछ करने का शायद आपका वो नहीं रहता है। तो बेटर ये, जो मेहनत दूसरों के लिए कर रहे हैं वो मेहनत खुद के लिए करें। लेकिन जब तक उनके लिए काम कर रहे हैं तब तक पूरा अपना प्लान बना ले। वैसे भी टाइम मिलता है आपको, 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं आप, बाकी बचे तो 14 घंटे है ना। जो भी है, समझो 2 घंटे खाने पीने में गए तो 12 घंटे है, 8 घंटे सोने में गए फिर भी 4 घंटे तो है। वो 4 घंटे में आप थोड़ा सा स्टडी करें, मिले लोगों को, सब कुछ हो सकता है। जैसे आपकी जॉब करते करते शादी करना है तो आप प्लान नहीं करते क्या? सब कुछ करके करते फिर आपके कपड़े भी सिलाते हैं, आप वेन्यू बुक करते हैं, मेन्यू फाइनल करते हैं, सब कुछ होता है while डूइंग जॉब ओनली। वो टाइम, क्योंकि हमने गोल तय कर लिया, हमने गोल तय नहीं होता है, आपका गोल डिसाइड करो और फिर करो काम, हो जाता है। यस। सर अगला क्वेश्चन है कि रील्स देख के रोज नए आइडियाज आते हैं, तो कैसे डिसाइड करें।
देखो आइडिया तो आनी ही चाहिए, अच्छी बात है, आपको आइडिया आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई सिर्फ आइडिया ही देखते रहेंगे क्या? कोई तो भी सिलेक्ट भी करना है ना। कुछ लोग है ना, बहुत आइडिया 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 इतनी आइडियाज देखते रहते लेकिन काम नहीं करते। आपको वो आइडिया कैसे सीज करने का, उसके ऊपर कैसे काम करने का ये भी समझना चाहिए। सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखना ये अच्छी बात है, लेकिन उसको ग्रैब करते भी आना चाहिए। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको मिलाना है। इसके लिए वो ईडीपी ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू कि वो 10 में से एक के ऊपर कैसे आए हम। बेसिक 4 क्वेश्चन फिर भी कह देता हूँ आपको। कैन आई मेक इट? उस प्रोडक्ट को पूछे कि मैं बना सकता हूँ क्या? जो मार्केट की नीड है उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट बन सकता है क्या? क्या मैं इसको सेल कर, कैन आई सेल इट? फिर तीसरा है कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? एंड देन कैन आई इम्प्लीमेंट इट? ये चारों क्वेश्चन के जो जवाब दे उससे शादी करो, हो जाएगा। यस। सर ईडीपी एंड एमटी में क्या डिफरेंस है? AMT is a part of EDP that way. बट EDP दो सेपरेट, देखो ये आत्मा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आत्मा है अचीवमेंट मोटिवेशन। वो अगर आ गए आपके अंदर, वो अचीवमेंट मोटिवेशन आ गया, तो सब कुछ आप कर सकते हो, बिल्टअप कर सकते हो। ईडीपी में भी आपके माइंडसेट के ऊपर कुछ होता है, कुछ चीज़ें होती है, नॉलेज मिलता है, काफ़ी सारा गवर्नमेंट स्कीम का नॉलेज मिलता है, मार्केट सर्वे कैसे करना वो समझता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करे, बिजनेस प्लान कैसे बनाए, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, वो स्कीम का लाभ कैसे उठाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करे, वो बाकी सब बातें हैं उसमें, टीम बिल्ड कैसे करे, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे करें, यूज ऑफ एआई हम बिजनेस में कैसे करें, ये सब बातें, टेक्निकल बातें, ई कॉमर्स कैसे शुरू करें, ये सब बातें हम लेते हैं। अलग अलग फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब पूरी बातें उसमें ईडीपी में लेते हैं। उसमें सब में एक हिडन एजेंडा है कि आपका अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करें। वो करने के लिए एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन जिससे आता है वो होता है अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम के एंड में या प्रोग्राम के शुरू में होता है। तो वो करने के बाद आपका एक पूरा बिजनेस प्लान, पूरा एक माइंडसेट तैयार हो गया है। सिर्फ बिजनेस प्लान तैयार हुआ है लेकिन माइंडसेट नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों जगह चाहिए। सिर्फ दो व्हील पे गाड़ी चल रही है, एक व्हील भी पंक्चर हो गया तो दूसरा व्हील रुक जाता है। तो दोनों एक बार, एक तरफ माइंडसेट काम करना चाहिए, दूसरी तरफ हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल, ये सब होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये माइंडसेट आ गया तो गाड़ी तो बिल्कुल स्पीड में चलेगी। यस। ओके, आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन सर, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए क्या फायदा होगा ये प्रोग्राम के? डिफरेंट फायदा होगा। आप कहाँ पे, इसमें क्या होगा, आप कहाँ पे गलत हो रहा है ये भी आपको समझेगा। क्या होता है, बहुत बार हम इंट्रोस्पेक्शन करते नहीं तो हमें समझता ही नहीं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वी डोंट अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। हमें समझ है कि भाई हमें सब कुछ समझ गया, हम बराबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको अलग अलग वे से देखना चाहिए कि हाउ कैन आई, वो जो प्रॉब्लम्स मुझे अभी सता रहा है वो अपॉर्चुनिटी कैसे है, उसको देखने का एक एंगल आपको मिलता है ना। अब पॉजिटिव माइंडसेट होता है, क्रिएटिव माइंडसेट होता है, इनोवेटिव माइंडसेट होता है। तो क्या है कि एक अलग अलग ढंग से वो देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपके प्रेजेंट बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस आप ला पाएंगे और उसको बहुत नई ऊंचाई पे लेके जा सकते। कई सारे मेरे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने खाली 2 दिन का प्रोग्राम किया और दे इन्फॉर्म में कि आवर टर्नओवर हैज रेज्ड लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छी तरह बढ़ गया। तो ये बेसिक है, चाहे आप एग्जिस्टिंग हो या बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, फिर भी आपके अभी ये तो जिसका फैमिली बिजनेस भी था है रादर समृद्धि का, वो आप एक उसको बेस करके एक नया बिजनेस कर रही है। तो वो माइंडसेट हो गए तो आप कोई भी बिजनेस आपका हो, है तो ये अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है तो और अच्छा, उसको स्केल अप करना है। अभी तक जो है ना उसको एक प्लेटफॉर्म समझ के उसको हम आगे कैसे लेके जाए, इसके लिए आपको गाइडलाइन मिलेगी इस प्रोग्राम में। यस। Yes, yes, I think we have covered all the questions.
कोई कंक्लूडिंग अगर आपको रिमार्क शेयर करना तो नहीं, थैंक यू वेरी मच आप सबका। मैं शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने आए, अटेंड किया। तो ज़रूर है आपके अंदर वो अचीवर्स माइंडसेट लाने की, जिसके लिए ये 2 दिन का प्रोग्राम भी है जो 23-24 को हो रहा है। तो आप अटेंड करके देखिए, 2 दिन में एक टर्निंग पॉइंट वो 2 दिन आपके अंदर हो सकता है। इट कैन बी ए माइलस्टोन। बहुत लोगों के, हजारों लोगों, ये मेरा 1041वां प्रोग्राम होगा, 1041। ये मेरा इतने प्रोग्राम मैंने किए हैं, 2082 दिन मैंने इसमें स्पेंड किए हैं, है ना, मेरे लाइफ के। कि जो कुछ भी एक्सपीरियंस गैदर हुआ है, आप खाली 2 दिन नहीं, आपको 40 साल का एक्सपीरियंस उसमें मिलेगा। क्रॉस लर्निंग होगा, अलग अलग। तो डेफिनेटली यू शुड अटेंड, दैट इज व्हाट आई कैन से। एंड डेफिनेटली आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। अचीवर हमेशा है ना, एक अचीवर माइंडसेट है ना, उसके कुछ लक्षण है। अभी आज 1 घंटे में क्या क्या बताया आपको, उसके है ना, ये जो है ना, दे लाइक कंपटीशन। दे नो से लाइक नहीं करते, दे लाइक टू सक्सीड इन अ कंपटीशन। दे कॉम्पीट विथ देयर ओन परफॉर्मेंस ऑल्सो। दे ऑलवेज एक यूनिक अकम्पलिशमेंट करते हो, और वो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट वाली बात रहती है उनकी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे, जानेंगे, और सबसे पहले आप कनेक्ट कर पाएंगे, मैं कहाँ हूँ और क्या होना चाहिए, व्हाट इज द गैप। वो गैप कैसे फुलफिल करे, वो भी गाइडलाइन आपको मिलेगी। तो जरूर आइए आप। थैंक यू। Thank you, Chandak sir. Thank you, all audience, for joining us live, and have a good night. Thank you. थैंक यू।